खराब हुई भी है गमों आज के मारे जो बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बहुत टीम ने अफसोस दिए। के साथ मैं इस टोपी को उतार के गुफ्तगू करूंगा आज की। बिकॉज आई थिंक आज हमें एक हार्श रियलिटी का सामना हुआ है। रियलिटी चेक मिल आई गया। मीन आई डोंट हैव वर्ड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई थिंक आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मैंने बहुत सपोर्ट किया है इस टीम मैनेजमेंट को, इस कैप्टन को, बट टुडे आई थिंक यू नो आई आई थिंक ही वाज जस्ट क्लूलेस, बाबर आजम आज कैप्टनसी में, स्पेशली मिडिल ओवर्स में। वंस अगेन द सेम स्टोरी। शुरू में आपको एक विकेट मिल गई, फिर पार्टनरशिप्स से पार्टनरशिप्स लग रही हैं, यू नॉट ट्राइंग टू टेक विकेट्स। जमान खान एंड तक उसको ओवर ही नहीं कराया उससे। व्हाट आर योर थॉट्स? आई मीन एज आई यार सेड, आई एम मैं आउट ऑफ लाइक टू वर्ड्स। टू पुट इट लाइक एज सिंपल एज आई कैन, मैं कहूंगा कि मुझे पाकिस्तान की जो है ना टीम मैनेजमेंट और ये जो कैप्टनसी है और ओवरऑल लाइक जो थिंकिंग है, इसमें हैंगओवर नजर आ रहा है T20 फॉर्मेट का। ठीक है ना। जितनी भी गलतियां देखो ना जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर रही है इसके अंदर ODI फॉर्मेट में, इन पर्टिकुलरली लाइक इन पास्ट 4-5 मैचेस जो हमने देखे हैं जो कि हाई इंटेंसिटी गेम्स थी, उनमें ये है कि आपको लगता यही है कि इनको ना ये भी उस T20 के अपने जोन से बाहर नहीं आए थे। वो कैसे, मैं अभी एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि देखो, सबसे पहली बात अगर चलो तुम बॉलिंग से शुरू कर लो, शाहीन ने पहले 1 या 2 ओवरों में विकेट लेनी है, ठीक है ना। अब वो जो चीज है ना वो T20 में वैलिड है, यू कैन गो फॉर अटैक, यू कैन लाइक आप बॉल की लेंथ को जो है ना आगे रख सकते हो, आप एग्रेशन दिखा सकते हो, क्योंकि 4 ही ओवर है और पहला स्पेल आपका लाइक 2 ओवरों का है, तो यू हैव टू डू समथिंग। ODI में आपके पास 10 ओवर होते हैं, तो आपको उस तरह से प्लान करना होता है। आप बैट्समैन को, जैसे कहते हैं जिस नसीम ने किया था, थोड़ा सा उसको बांध के रखो, कोई डॉट बॉलिंग गुजारो, उस हिसाब से फिर अटैक करो। एक ये जो ये गलती करते हैं। सेम फिर बॉलिंग लाइनअप में बाद में जो बाबर मिस्टेक्स करता है। T20 में आप जो है ना, अगर आपका कोई बॉलर है वो 4 5 5 6 रन भी दे रहा है 1 ओवर में, आप उसका जल्दी से ओवर गुजरवा रहे हो, तो T20 में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो 20 ही सिर्फ ओवर है। तो अगर आपने स्पिनर ने, अगर आपने या किसी भी बॉलर ने 4 5 4 5 को ओवर दिया है ना, तो वो सॉर्ट ऑफ जो है ना अगली टीम प्रेशर में चले जाती है अगर 3 4 ऐसे ओवर गुजरे। वनडे में ये चीज उल्टा हर्ट करती है बॉलिंग टीम को, क्यों? क्योंकि 5 5 रन अगर होते हैं 10 ओवरों में, समटाइम्स किसी ऐसे फेज में होती है बैटिंग टीम के 10 ओवरों में उनको 50 रन दो, तो प्रॉब्ली लाइक 6 और 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 दे टेक इट। ये वहां ये मिस्टेक करते हैं कि जो तुतलस बॉलिंग, तुतलस स्पिन बॉलिंग के साथ उनको लगता है कि हम कर देंगे। और तीसरी चीज जो मिस्टेक करते हैं वो अपनी बैटिंग लाइनअप सेट करने में, कि ये वनडे क्रिकेट है जहां पे गेंद ने बैटिंग घूमना लाइनअप है। पे तो आज आई ना आप। मुझे नहीं समझ लगी कि फखर जमान कैसे इस फॉर्म में एक और इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल गया। आई मीन यस, इफ वो इमाम गॉट इंजर्ड और इफ हाँ, इमाम वाजंट हाँ नहीं चलो हम उसमें एग्जांपल्स पे तो आते हैं, लेकिन वो यू कुड हैव ब्रॉट हारिस एज एन ओपनर, क्योंकि उसकी नेचुरल गेम भी ओपनर है। हारिस नंबर 5 पे आके क्या गेम खेलेगा? हाँ नंबर 2 वही ना साउथ शकील वही को ना, बुला लो। क्योंकि वो बाज का T20 में ऐसे होता है ना कि अगर इस आप 4 छक्के मार दिया आपने, तो वो आप जो है ना वो हिट हो जाते हो। तो लेकिन वनडे में तो नहीं है ना, 4 छक्के मार दोगे 24 रन है, ठीक है आगे आओ अब। तो वो क्या कहते हैं उसको, जो आपकी होती है ना, यानी कि जितनी भी मिस्टेक्स है कर रहे हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक पिन पॉइंट है ना वो ये है कि अभी तक T20 हैंगओवर से आई बाहर नहीं थिंक आए उसका थे। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी, यार आप अपने प्लेयर्स उठा के देख लें। आज कमेंटेटर जो है वसीम अकरम साहब, वो भी यही कह रहे थे कि शादाब खान, हम्म। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर एंड शाहीन, आई थिंक शाहीन का नाम ले रहा था वो, कि इन्होंने हम्म। फर्स्ट क्लास क्रिकेट पता नहीं लास्ट कब खेली है। तो वो, हाँ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि हमारे प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि दे डोंट नो हाउ टू पेस एन ओडीआई मैच, राइट? एग्जैक्टली। ओडीआई में, और मैं इस कंक्लूजन में पहुंच गया हूँ इस पूरे एशिया कप के थ्रू, कि यार आप ओडीआई में ना, आप इस तरह के प्लेयर्स के साथ नहीं जा सकते जो 50-50 दोनों में आपको दे रहे हो, राइट? T20 में से चल हम्म। आप उनसे 4 ओवर करा लो, आपको उनसे 10 बॉलों पे 15-20 रन मिल जाए, 25 रन मिल जाए, यू विल बी हैप्पी। बट वन डे में इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट, यू नीड समवन हुज एक्सेलेंट एक आपका एक बॉलर भी अगर ऐसा हो ना जो कि वीक लिंक हो, तो वो पूरी जो 50 ओवर्स की अगली क्रिकेट है टीम उनको उसको टारगेट वो करती है। खराब कर देता है। तो आई थिंक हमें अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फिलिंग आवर टीम विद सच ऑलराउंडर्स, नवाज, शादाब, इफ्तिखार, आगा सलमान। ये सब एक ही टाइप के प्लेयर्स हैं ना, ये हाँ बैटिंग। आप इनमें से एक रख लो यूटिलिटी प्लेयर, आप दो रख लो। हाँ, अब ना ये ऐसा बैटिंग, आज ना ये बैटिंग आज में है, ना ये हम्म। बॉलिंग एक्सेलेंट है, राइट? इफ्तिखार, चलो लेट्स से ही इज इन अ रेड हॉट फॉर्म, उसका वो पैच अच्छा चल रहा है,
उसको आप इंक्लूड कर लो, वो बॉलिंग में भी विकेट्स ले रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, नंबर 5 6 7 पे आके बैटिंग कर लेगा आपके लिए. बट आई थिंक यू कांट play Nawaz, Shadab, and Agha Salman in the same team. You have to go हाँ with proper specialist batsmen and specialist bowlers. बेशक वो प्रॉपर फास्ट बॉलर एक आप एडिशनल ऐड कर लो, या आप एक एडिशनल प्रॉपर एक स्पिनर ऐड करो. व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वो जो है ना, जो बिल्कुल ऐसे है कि एक बॉलर भी अगर आपका खराब है ना, तो अगली टीम ने दे कम वेरी हार्ड एट यू ऑन दोज 10 ओवर्स. ठीक है, और अगर आपके पेसर्स ऊपर से पकड़ भी लें किसी टीम को, अब देखो ना, अगर आप 10 ओवर करते हैं आपके पेसर, वो 8 आउट तो नहीं कर देंगे ना 10 ओवरों में आपको, कि Yep. नीचे नीचे कोई जो है ना वो करेगा नहीं, वो 1 या 2 आउट करेंगे. तो होता यही है कि फिर जब फर्स्ट बॉलिंग चेंज में चलो हारिस रऊफ अगर फिट हो वो आता है, वो भी ठीक है. लेकिन दूसरे एंड से उनको पता होता है इनके पास 10 12 15 ओवर ऐसे हैं जिनमें हम इनको जो है ना, अगर 8 रन पर ओवर ही मारेंगे ना, तो हम 100 रन वहां से कर देंगे. बाकी के जो 35 ओवर है इसमें 150 भी हो तो हम पार स्कोर के राउंड है. और अगर मतलब अच्छा बॉलर भी आपका 2 4 बुरे ओवर फेंकता है बीच में, तो अगली टीम वो 300 तक चली जाएगी. तो ये जो है ना, ये बड़ा देखो प्रॉब्लम आई है थिंक इस टीम के साथ. राशिद लतीफ ने बिल्कुल सही कहा था कि शादाब, देखें शादाब को हम टीम में रखें, बट उसका वनडे में रोल रीडिफाइन होने की जरूरत है. T20 में यस ही कैन कम डाउन द ऑर्डर, बैट एट 7, बोल 4 ओवर्स, एक्सीलेंट. वनडे में ही नीड्स टू प्ले एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, हम्म. bowl आई 5 एग्री. 6 overs depending upon the situation, depending upon the pitch. आपको क्योंकि आप शायद आपको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वनडे में नहीं खिला सकते. ही गोज फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, उसकी फॉर्म नहीं अच्छी. लेग स्पिनर पे भी जब आप नोट करें बुरा पैच आता है इस तरह के बॉलर्स के ऊपर, हु नॉट स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर्स. इसके शायद आप पहले भी इस पैच से गुजरा था. ही हैड एन एक्सटेंडेड पैच. आई थिंक इसने वर्ल्ड T20 के करीब अपनी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव की थी, बट देन अगेन लॉन्गर फॉर्मेट में आता है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज इट्स रिक्वायर्ड. तो आई थिंक दिस इज सीरियसली, अब हम एशिया कप में गए थे एज अ वेल सेटल्ड टीम who are looking favorites for the World Cup, and we've come out of the Asia Cup with a humiliating defeat from India and a totally unsettled team who are absolutely not looking favorites for the World Cup. हाँ, लेकिन मतलब ठीक है, मतलब वो कहते नहीं कि मतलब this particular Asia Cup run was like a perfect example of Murph's law, I would say. कि everything that could go wrong went wrong. कि आपका जो बॉलिंग अटैक था, जो पेस बैटरी थी जिसपे हम इतना प्राउड था, वो दो बॉलर जो है वो अनसेटल हो गए, आपको नए मंगाने पड़े. फिर आपके जो टॉप ऑर्डर है उसने परफॉर्म नहीं किया. बाबर आजम ने सिर्फ नेपाल वाला छोड़ के मैच, किसी मैच में कोई ऐसे परफॉर्म नहीं किया. तो लेकिन ठीक है, मतलब इतना ज्यादा क्रिटिकल लोग सब हो रहे हैं, जाहिर बात है कि फैंस जो है वो हर्ट होते हैं जब आप इस तरह से परफॉर्म करो. लेकिन मेरा ख्याल है इतने बुरे हालात भी नहीं है, दे जस्ट नीड टू गो बाय द बुक. कि अब जैसे देखो, आपने एक टेस्ट ओपनर खिलाया आज अब्दुल्ला शफीक, उसने बताया कि नहीं बताया कि कैसे होती है बैटिंग नए बॉल के साथ पहले हम 10 ओवरों लास्ट में. टाइम मुझे याद है इसको डिस्कस कर भी रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक नीड्स टू बी इन द प्लेइंग 11. फखर क्योंकि जमान उसने देखो, आपको भी पूरी, ये कहते नहीं, बच्चे बच्चे को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जो कोकोबोरा का बॉल है दोनों एंड से मरने में पहले 10 ओवर मुश्किल है. देखो उनके भी जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा था, नसीम शाह ने किस तरह से बॉल ने आज जो स्विंग किया हुआ था, उसको सर्वाइव करना होता है आपको. उसके बाद जब वंस उसकी सीम जो है वो बैठ जाती है, जरा बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, फिर रन पड़ते हैं. तो उसने ऐसे. इतना अच्छा परफॉर्म किया, अब अभी एंड भी आई मेरा थिंक ख्याल है वो अपने आप एंड से आई थिंक होगा कि वो. भाई आई थिंक वनडे में स्किल्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. T20 में फिर भी आपकी हार्ड हिटिंग, आपकी फ्लैम्बॉयंट शॉट्स चल जाएंगी. वनडे में यू नीड प्रॉपर प्लेयर्स इन योर टॉप. यू नीड योर ऐसे टॉप ही है, 5 बैट्समैन शुड बी टेक्निकली एक्सट्रीमली सॉलिड. एक्सट्रीमली सॉलिड, एग्जैक्टली. अब देखो ना, हमने तीन फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स एक उसमें रखे हुए हैं आज जो बैटिंग लाइनअप में आए हैं. ऊपर से फखर आया है, 5वें नंबर पे हारिस आया है, फिर नवाज को भी मैं सॉर्ट ऑफ उसी कैटेगरी में रखूंगा. यार आज के तो मैच का तो अगर हम डायग्नोसिस शुरू करें, तो लेट्स कम टू दैट पॉइंट. आप मुझे सबसे पहले बताएं कि हारिस कैसे मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील, तैयब ताहिर, इन सब के ऊपर मिडिल ऑर्डर में साउथ, स्पेशली हारिस हाँ हारिस को साउथ तो कैसे मेरा ट्रैक ख्याल करेंगे? है, नहीं वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो आखिरी दो चेंजेस फोर्स किए हैं ना, वो उसके अंदर बिल्कुल ही सारी जो थिंकिंग थी वो हट गई. जब वो कहते हैं कि इमाम को सुबह सुबह इस पैदल, अब वो भी मुझे समझ नहीं आती. मैच से पहले इतनी डाइयां मार के फील्डिंग प्रैक्टिस की क्या जरूरत है. तो वो उसने जो है ना, उसको सही स्पेलम बात आ है. गया, तो वो वो भी इनको देखना चाहिए कि यार इस तरह पता लगे वर्ल्ड कप किसी इंपॉर्टेंट मैच से पहले जो है ना फील्डिंग प्रैक्टिस करते करते जो प्लेयर इन फॉर्म है, थोड़ा बंदा ध्यान से जो है ना करता है ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस, या बंदा नहीं करता, मतलब इसमें इतने क्या, सिर्फ आप थ्रो डाउन ले लो, थोड़ी थोड़ी बहुत कैचिंग प्रैक्टिस कर लो, इतनी क्या जरूरत है. तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है जब वो आपका अनसेटल हुआ है ना,
तो वो तैयब ताहिर, सॉरी, जब उसको कहते हैं बुखार था साउथ को, साउथ उसकी को वजह से इन्होंने जो है ना साउथ को रिप्लेस किया अपना, क्या कहते हैं उसको, यार अब्दुल्ला के साथ। करना भी था तो हारिस शुड हैव बीन एन ओपनर। फखर को नीचे आते लेकिन फिर जहां पे बॉल मूव नहीं लेकिन हो फिर रही। वो फखर था ना। फखर देखिए, फखर। फखर को नीचे ले आते जहां बॉल मूव नहीं हो रही, बॉल बैट पे आनी थी, जिस तरह इफ्तिखार जब खेल रहा था फखर के लिए परफेक्ट था। ही कुड हैव लेकिन स्टेप्ड बैक एज वेल। वही बात है ना कि वो अगर, हाँ, अगर आप फखर इतना इंपॉर्टेंट वाकई प्लेयर है, अगर ऐसे आपको करना है, तो फिर ये टीम को और कैप्टन को सब कुछ देखना पड़ेगा, सबके नंबर चेंज हो गए इस तरह ना, फिर अगर आप वो कर कैप्टनसी पे लोगे। बहुत सवाल आते हैं आज जमान किस खान पे? को। कैप्टनसी पे आई हम्म। सच अ बिग बाबर फैन। आई थिंक आज तो मैं भी आई वाज स्क्रैचिंग माय हेड ऑनेस्टली कि यार ये तो मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ कि बाबर आई आजम जो मीन है ना, मतलब यही था कि वो बाबर को करता टाइम क्या है दें, कि टाइम दें, टाइम ये दें। कितना टाइम दे, आप वो बहुत कहते टाइम नहीं। दिए, आई एग्री। तीन इसलिए साल मैं हो कह गए। रहा हूँ आज कि दिस नहीं, वाज क्योंकि देखो ना, ये मुझे ना इमरान खान की बात बड़ी जबरदस्त लगती थी जब वो एज अ कैप्टनसी उसकी, मतलब उसको खेलते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो उसकी बातें होती थी सारी, वो कहता कि जब अगली टीम को आपने पकड़ लिया ना, फिर आप उनको खड़े नहीं होने देना, उनको गिरा दो अब। तो वो, ये आपने उनका एक आउट किया ना, 2 आउट किए, 3 आउट किए आप, ये हमेशा बाबर का पता क्या प्रॉब्लम है, ये रिवर्स से सोचता है। ये सोचता है कि 49th ओवर कौन करेगा, 50th ओवर कौन करेगा, 47th ओवर कौन, उस चक्कर में ना वो बीच में सेटल होने का टाइम दे देता है जो टीम्स हैं उनको। आज तो और मुझे उनको लगता है जो, इनको, आज तो हमने ऑनेस्टली श्रीलंका को कहीं पकड़ा भी नहीं है। लाइक दे वेस्ट वी गॉट पीरियोडिक विकेट्स, बट हमने हर दफा उनकी पार्टनरशिप लगने दी है, हर दफा उनकी पार्टनरशिप लगने दी वो है। इसीलिए ना कि आपके जब बॉलर्स इस तरह के होंगे। अब वसीम जूनियर ने भी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया आज। शादाब वो सो पुअर टुडे। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि किस अक्लमंद इंसान ने उसे 9 ओवर गिराए आज। अच्छा, वैसे आज जो है ना, मतलब अगर पूरे एशिया कप में एक प्लेयर है ना जिसने कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट और बुरा परफॉर्म किया, वो शादाब की बॉलिंग है। हर ओवर में उसने जो है ना एक फुल टॉस फेंकी है, 2 बाउंसर फेंके हैं। मतलब मैं समझ नहीं आती। और वो सही बात है, सब लोग यही कहते हैं कि लेग स्पिनर को अगर अपनी लेंथ ढूंढनी है ना, तो वो फर्स्ट क्लास, वो लंबी क्रिकेट से आती है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आती है जब आपको बैट्समैन की विकेट एंड की जहां पे वैल्यू होती है। यू हैड अ वेरी गुड यहाँ तो देखें, यहाँ तो शायद आपको 5वें नंबर पे खिलाओ, ही गेट्स टू बैट अ गुड 20-25 ओवर्स, वो बैटिंग से परफॉर्म कर रहा है, तो यस उसकी जगह मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। बट इफ ही इज गोइंग टू बैट एट नंबर 8 एंड नॉट प्रॉपरली बोल, तो आई थिंक उससे बेहतर आप उसामा मीर को खिला लो, हु इज अ प्रॉपर प्रॉपर हाँ। लेग स्पिनर। हाँ, ये वैसे पता नहीं ये शादाब खुद क्यों नहीं कहता इस बात पे, आई डोंट नो, कि व्हाई ही इज बैटिंग सो डाउन एट द ऑर्डर। मतलब हारिस की भी बात शादाब आ रहा है, और वही बात है कि ये मुझे, ये ना, इंडियन जो कैप्टन हैं जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर बनाए हैं, उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो कहते थे कि प्लेयर जो है ना हमेशा वो 1 2 3 4 पे बनता है, प्लेयर नीचे 6 7 8 पे नहीं बनता, जो बैटिंग वाला प्लेयर है। अब इसमें अगर देखो, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था सौरव गांगुली ने, वन डाउन खिला के उस बैटिंग लाइनअप में, जिसमें कि कौन कौन, मतलब गंगुली ने सॉर्ट ऑफ अपनी जगह उसको दी थी, गंगुली वन डाउन आने की बजाय जो है ना नंबर 4 पे चला गया था कि यार इस एक लड़के को बैटिंग ओवर्स दो, ये परफॉर्म करेगा। अभी रिसेंट उसमें एग्जांपल रोहित शर्मा की आपके सामने, धोनी डिड द सेम थिंग विद हिम कि ओपन करो। कि भाई तो वो, पीएसएल में शादाब अपनी फ्रेंचाइज के लिए इधर 1 डाउन खेलता है या 2 डाउन हाँ, खेलता है, एंड ही परफॉर्म्स रियली गुड विद द बैट। एग्जैक्टली, हाँ, मैंने देखा है इस्लामी यूनाइटेड से। अब मुझे राइट। नहीं पता कि वो क्यों नेशनल टीम में, मतलब शादाब का प्लेयर पावर्स ग्रुप में वो है, मतलब इस वक्त मुकाम इज वाइस कैप्टन ऑफ द टीम पे, अगर वो बाबर से कहना कि बाबर मैं नंबर 5 जाऊंगा, तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। पता नहीं क्यों खुद वो छुप रहा है अपने उससे, कोई फिटनेस का इशू, आई आई डोंट नो क्या इशू है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि इसकी 40 45 की एवरेज होनी चाहिए एट 5 नंबर, स्पिन का अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट क्लास में इतनी बैटिंग की हुई है आई थिंक शादाब ने। आई मैं इसके फर्स्ट क्लास की रिकॉर्ड्स निकाल रहा था, मैं जरा इसका देखना चाह रहा था कि फर्स्ट क्लास में लिस्ट ए में जी इसकी, ऐसे फर्स्ट क्लास की वही ना, फर्स्ट क्लास के इसने इतने मैचेस ही नहीं खेले हैं, इसके 17 कितने मैचेस खेले हैं? फर्स्ट क्लास के टोटल। हाँ, ऐसे थोड़े हैं फिर, और कितने रन है? फर्स्ट क्लास में इसके 600 रन हैं, दैट्स इट। हाँ, ये तो इतना एक लंबा रिकॉर्ड ही नहीं है। एक सेंचुरी है, तो दीज नंबर्स आर्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि मतलब। इसकी जो बॉलिंग रिकॉर्ड है ना, ओवरऑल भी तुम देखो तो 60 60 ऑड मैचेस में 80 विकेट्स हैं शादाब की, बॉलिंग भी कोई इतनी खास नहीं है, So लाइक I think ऑलमोस्ट लाइक। we need to redefine Shadab Khan ka role. And once we redefine Shadab Khan ka role, are we seeing him as a batting all-rounder? I think he should be a batting all-rounder हम्म। who should bat at either 5 or 6, not below हम्म। 6. ठीक है? नॉट बिलो 6। फिर फिर you need to get rid of इस तरह के players who can bat a bit, bowl a bit. आपको वन T20 में ये काम दिला देते हैं, वनडे में नवाज की जगह you need a proper spinner, you need a proper bowler.
इधर फास्ट बॉलर लेके आओ एक चौथा, या एक स्पिनर ऐड करो. सिमिलरली आगा सलमान की जगह जो आज हारिस खेला है, वहां पे भी आई थिंक यू नीड अ प्रॉपर नहीं, मेरा ख्याल है वो हारिस की जो आज खेलना था ना, वो तो शायद मोस्ट लाइकली आई वुड से कि इंजरीज की वजह से फोर्स चेंज था. आई डोंट सी हिम प्लेइंग लाइक इन प्लेइंग आप 11. देखिए मती भाई आप देखें, आप हारिस की जगह साउथ शकील को खिला लेते आज, हाँ, आपके बॉलर्स क्या थे फिर? यू वर वंस अगेन अ बॉलर शॉट. नहीं उसमें पता क्या है, फिर उसमें फिर इस तरह से है कि आपके जो ऑलरेडी बॉलर है ना, देखो आपको 6 बॉलर चाहिए. पहली चीज आप ये काउंट करके चलो, अगर आप पाकिस्तान के कैप्टन हो, कि आपको 6 बॉलर चाहिए, विद शादाब बीइंग द 6th बॉलिंग ऑप्शन, यस, नॉट द 5th बॉलिंग ऑप्शन. करेक्ट. ठीक है ना? उसके तो बाद आप आ शाहीन जाओ, हो गया, आपने नसीम हो जमान गया, आपने रखा, शाहीन, नसीम, रऊफ. रऊफ, 3 बॉलर चौथे हो पे गए. आप एक लेग स्पिनर डाल रहे हो या एक स्पिनर डाल रहे हो. लेट्स से फॉर नाउ आई वुड गो विद उसामा मीर. ठीक है. पांचवा बॉलर कौन है आपका? 5वां बॉलर फिर यही है कि या तो आप एक पेसर और खिलाओगे, जो आप एक इन सब पेसर और में से, खिलाओगे तो साउथ शकील निकल जाता है टीम से फिर आपकी. हाँ, इन सब में से, या फिर आप जो है, दैट इज द प्रॉब्लम. ईदर यू पुट इन दैट बैट्समैन एट नंबर 5 जो कि साउथ शकील है, जिसने हारिस ने खेला है, या यू गो विद एन एडिशनल बॉलर. नहीं, आई थिंक यू शुड गो विद एन एडिशनल बॉलर, क्योंकि वही बात है कि वो आपकी जो क्योंकि देखो इस तरह भी वही बात है ना कि आप शायद कुछ मैचेस जीतोगे, आप टूर्नामेंट कभी नहीं जीत सकते इस तरह की अप्रोच के साथ, जहां पे हर टीम को पता है कि आपका एक बॉलर ऐसा जिसको मार के काट पीट के जो है ना वो 80 80 रन ले जाएंगे वो 10 ओवरों में, और वो वो आउट भी नहीं बाकियों की होंगे. मेहनत पे पानी फेर जाता है वो बॉलर. हाँ. हाँ, तो फिर वो उसमें यही है कि वो जो आपका बॉलर है, आपका जो 5th बॉलिंग ऑप्शन है, वो यहाँ तो फिर आपको स्पिनर जो So है you're saying लेके that आओ. you're saying that in the World Cup we should go with proper 4 fast bowlers हम्म. and one proper spinner, and then you can have Iftikhar and Shadab. Assuming Nawaz drops out of the team, Aga Salman drops out, you can have Shadab and Iftikhar as your part-time spinners. हाँ, ये दैट वुड मेक लाइक मोर This सेंस. means 4 fast bowlers, Shadab and Iftikhar. लेकिन These अब उसमें भी are है ना कि short. जो पैन इंडिया हो रहा है आपका वर्ल्ड कप, 9 मैचेस है मेरा ख्याल से आपके, सब पिचेस आपको 4 फास्ट बॉलर वाली नहीं मिलेंगी हाँ, आपको. वो तो आप फिर नवाज को लेके आ सकते हो किसी एक मैच में. You can do आप that. लेकिन मसला वो भी है ना कि नवाज का काइंड ऑफ स्पिनर जो कि 10 ओवर करके चलो रन रोक के 45 रन दे देगा, लेकिन उसका वो कहते नहीं कि वो रोब नहीं होगा कि जो जिस तरह उनकी तरफ से कुलदीप यादव करता है इंडिया से, आई या थिंक मेडल आगे नहीं किया है. वो हमारे पास सिर्फ अभी उसामा मीर की ऑप्शन है, या फिर आप यू टैप इनटू योर अंडर 19 रिसोर्सेज. फैसल नहीं, वो तो अकरम, नहीं. कासिम अकरम, ये दोनों बहुत अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं वहां से. कासिम अकरम ने डेब्यू किया पाकिस्तान से, कासिम अकरम अच्छा खेलता है. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक वो आपके अंडर 19 का कैप्टन है. कासिम अकरम इज लाइक इज अ गुड अपकमिंग प्लेयर. यहाँ बट पे ये है कि आप इमाद इमाद के पास चले जाओ. मैं ये कहने लगा था, इमाद. आई थिंक इफ वी ब्रिंग इन इमाद वी कैन सॉल्व आवर हम्म. बैटिंग प्रॉब्लम्स एज वेल. Considering he's a better batsman than Nawaz, and he's हाँ, also a better bowler than Nawaz, I feel, or almost, they're similar bowlers उस regard में. हाँ, लेकिन वही इमाद लाइक ब्रिंग्स इन, वो ऐसा बैट्समैन है जिसको आप नंबर 5 पे भेज सकते हो वनडे में. Yeah, but I think this Asia Cup has opened up a lot of questions for our team management. I think our team looks unsettled. We don't have a proper mindset. We don't have a proper plan जिसके साथ हम अटैक करेंगे. हमें ये नहीं पता कि हम 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, 4 खिलाएंगे, चौथा खिलाएंगे तो कौन खिलाएंगे. एहसानुल्लाह होगा, धानी होगा, हसन अली होगा, नहीं, मुझे तो लगता है आज के बाद जमान होगा. आई थिंक वसीम जूनियर से पहले भी जो है ना शायद जमान को रखेंगे I think Wasim टीम के Junior, अंदर. Wasim Junior is going to get dropped from the World Cup team. क्योंकि जिस तरह की उसकी आज की जो है इतनी देर से वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन आज बड़ी उसकी जो है ना अंडर पार परफॉर्मेंस थी. तो ये जो है ना सिचुएशन है. Zaman, बाकी Zaman option है आपके पास. हसनैन option है. हसनैन has played यार quite. फास्ट बॉलिंग का कोई मसला नहीं है, वो बेचारे आउट भी करके देते हैं, आप वो कंटेन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं. आई डोंट थिंक फास्ट बॉल तो यही है कि दोनों इंजर्ड जो है ये रिकवर होकर वापस आ जाएं तो ठीक है, और वो ऊपर से आउट भी करेंगे. लेकिन वही बात है ना कि लॉ ऑफ एवरेजेस भी तो कुछ चीज है ना. अब हर पहले ओवर में 2 आउट शाहीन, वो तो वसीम अकरम भी नहीं करते थे, उनको भी मार पड़ जाती थी. ठीक है ना? वो तो शेब अख्तर भी नहीं करता था कि हर पहले ओवर के अंदर आके 2 डंडे उड़ा दे. वो को होता है, कभी कभार होता है, 3 4 5 मैचेस में से एक दफा होगा इस तरह. Yeah, तो yeah. बाकी आपको और भी प्लान चाहिए, लेकिन असल में मेरा ख्याल है वरीसम है ना, वो यही है कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में योर स्पिन डिपार्टमेंट इज लाइक वेरी काम चलाऊ. इट्स वेरी वेरी डंग टपाऊ जिसे कहते नहीं, वो वाली बॉलिंग है कि बस तू कर. Well, let me actually
सी के अबरार के क्या स्टैट्स हैं फर्स्ट क्लास में और लिस्ट ए में. गिव मी अ मिनट, because he'll still be a mystery for a lot of teams. A lot of teams haven't played हाँ, Abrar. अबरार कैन बी अ नाइस इंक्लूजन, Australia, लेकिन I think only Australia, England, and Sri Lanka have played Abrar. लेकिन एक और बात है ना, तो एक बात देख, पाकिस्तान में सईद अजमल के बाद कभी कोई स्पिनर ऐसा खेला है जो कि सिर्फ स्पिनर हो? अच्छा, फर्स्ट क्लास में इसकी 21 मैचेस में 120 विकेटें हैं. हाँ नहीं, इब्रार इज गुड, इब्रार इज अमेजिंग। राइट, तो लिस्ट ए 12 मैचेस खेला है, सिर्फ 17 विकेटें उसमें. नहीं नहीं, इब्रार इज गुड, 6 लेकिन टेस्ट मैचेस में 38 विकेटें हैं. हम्म So yeah, I think नहीं। he should get a chance. There are a couple of other spinners जो कि आपके अंडर 19 से भी आ रहे हैं. आई एम फॉरगेटिंग द नेम. अभी उसने इमर्जिंग में फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट ही काफी विकेट्स ली थी. आई थिंक सुफियान मुकीम, मे बी सुफियान मुकीम है शायद, ख्याल है. सही So सही। we do have some upcoming spinners, but you're right कि पाकिस्तान में शायद maybe shorter format of the game has kind of killed the idea or concept of having a pure off प्योर spin. स्पिनर, प्योर Exactly. स्पिनर। हाँ वही बात है, वो मैं भी आई एम ट्राइंग टू थिंक वेरी हार्ड कि सईद अजमल के बाद 11वें नंबर पे बैटिंग करने वाला स्पिनर मैंने नहीं, कोई मुझे नहीं फिर याद वही है पड़ता वो जो मैंने आपके देखा है। टेस्ट टीम में खेलते हैं, जिनका मैं तो हम्म बहुत बड़ा हाँ फैन. नहीं माजिद खान, नुमान अली, उनका तो कोई फायदा नहीं इस नहीं टीम. नहीं, वो तो नहीं, वो नहीं, वो बहुत ही कहते नहीं, बहुत ही ज्यादा रेड बॉल स्पिनर्स है। ज्यादातर मेरा ख्याल है इब्रार को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, उसे ट्राई करना। उसामा मीर इज एक्चुअली अ रियली गुड ऑप्शन. उसको उसामा मीर का मसला ये है ना कि फिर उसका वो 1-to-1 पड़ता है शादाब के साथ, कि वो भी सेम लेग स्पिनर है। तो वो अब शादाब इज अ वेरी बिग प्लेयर, ही नीड्स टू थिंक लाइक अबव हिमसेल्फ, कि कोई बात नहीं, Shadab अगर is मेरे very होते भी। important. Shadab is very important for our team. He's an excellent fielder. He's a leader on the हम्म pitch. You can't just leave out Shadab, but शादाब एग्जैक्टली। you need to redefine his role. You need to definitely sit down with him, tell him that this is what we expect out of you in a one-day game. We don't expect you to bowl 10 overs. We expect you to bat at number 5 or number 6. And whenever we need you with the bowl, you should be ready to bowl 5 or 6 overs in a game. चलो अब एक काम करते हैं ना, अब हम बनाते हैं अपनी वर्ल्ड कप 11, तुम बनाओ प्लेइंग 11, मैं बनाता हूँ, और फिर हम खत्म करते हैं आज की क्योंकि वही बात है, आज तो सब कुछ ही गलत हुआ हुआ है, हम जितनी मर्जी गलतियां निकालें आज सारी। का दिन तो बहुत ही रफ दिन है मेरे लिए. आई मीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये परफॉर्मेंस देख के. एंड मसला ये है कि हम अपनी गलती की वजह से हारे मती भाई. यस, श्रीलंका डिड प्ले रियली वेल, बट वी अलाउड देम और द अपॉर्चुनिटी टू गेट सेटल्ड. वी अलाउड देयर बैट्समैन टू प्ले देयर गेम. सिंगल डबल ले रहे थे हमारे फखर जमान साहब. थ्रो फेंक रहे हैं, पता है वो डबल भाग रहे हैं. ही सो लेजी. थ्रो भी गलत फेंक रहे एक वैसे बाय द वे हैं. ओवर थ्रो शादाब ने ही फेंकी थी शाहीन की बॉलिंग पे, जिसपे 2 रन हुए थे, और वो जो है ना, फकर जमान ने एक डीप से थ्रो फेंकी थी. हाँ वो वो सच 2 दिन बाद लेजी आई। थ्रो. वो तीन दो- 3 फीट दूर जाके गिर रही थी. हाँ वही ना, 2 दिन बाद आई वो थ्रो। नहीं, फखर को तो आप मेरा ख्याल ड्रॉप कर दो, इट इज लाइक आई थिंक इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट एज वेल। तो यू वांट टू, आई थिंक हम एक अभी एपिसोड नियर टू दी वर्ल्ड कप स्टार्ट हम करेंगे, जहां पर हम अपनी वर्ल्ड कप 15 की भी डिस्कशन करेंगे. बट हम्म लेट्स गो अहेड. हु डू यू थिंक आज वुड बी योर ओपनर्स? मैं बताता हूँ, मेरी अगर टीम में बनाऊं ना, तो लेट्स गो मैं विद ओपन, ओपनर्स फर्स्ट. लेट्स गो हाँ विद हाँ, मैं टॉप 6. बैटिंग ऑर्डर के उसमें चलता हूँ। मैं ओपन कराऊंगा इमाम से और अब्दुल्ला शफीक से, ठीक है। मैं दोनों अच्छा दोनों वो अच्छा हाँ, मैं पहले करता हूँ। दोनों जो है ना वो आराम से खेलेंगे, विकेट बचा के खेलेंगे, ये नहीं आपको होगा कि बाबर को थर्ड ओवर के अंदर ही जो है ना जाना पड़ेगा मिडिल में। दोनों का जो है ना वो रखो ये कि 10 ओवरों में 50 रन आप कर दो, दोनों अपने स्ट्राइक रेट के साथ कर सकते हैं। उसके बाद दोनों में से जो है ना जो ज्यादा उस दिन सेटल्ड है वो एंकर कर ले एक एंड, दूसरा एक्सेलरेट करके जो है ना वो आगे फर्दर चांस दे बाबर को, ठीक है। नंबर 4 में मैं रिजवान, आई वुड से कि जितना वो बैटिंग कर चुका है आज भी, जैसे वो खेला है, मैं उसको सेटल मानता हूँ। नंबर 4 पे I think रिजवान आपका को। आपका 1 2 3 4 आई वुड एग्री विद हम्म यू कि ठीक है. आई थिंक फखर, yes, right now he might be in your 15 but not in your 11 right now. क्योंकि उसमें पता है एक बड़ी टेक्निकल बात फखर में ये भी है कि वो बाबर को एक्सपोज कर देता है न्यू बॉल से, ठीक है ना। वो मतलब बात ये है कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है ना, उसके लिए उसको आप वर्स्ट सर्कमस्टांसेस दे देते हो, तो और उसके बाद पूरी टीम उस पर डिपेंड कर रही होती है। अब जैसा हार्दिक ने भी जिस तरह बाबर को आउट किया था, सब कुछ किया था, अगर आपके ओपनर 10 ओवर निकाल जाए ना, तो बाबर का जो है ना रोल काफी हद तक इजी हो जाएगा
कि जब वो जाए एक आध बॉलिंग चेंज हो गया हो, बॉल दोनों तरफ मूव करनी थोड़ी हट गई हो, तो उगे ओपनर का काम है ना नए बॉल को सी ऑफ करना। तो क्या कहते हैं उसको, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है इसमें अब्दुल्ला में और इमाम के उसमें, कि ये जो है ना वो के टेस्ट में ओपनिंग करते हैं, तो दे शुड बी गुड एट इट। फिर नंबर 5 पे आ जाओ। नंबर 5 पे मेरा ख्याल है कि मैं खिलाऊंगा एक क्लासिकल बैट्समैन लाइक साउथ शकील को, क्योंकि जो है ना वो वहां पे खेले। 6 से मैं शादाब को खिलाऊंगा, ठीक है। फिर 7 8 9 10 11 मेरे बॉलर्स होंगे, और उसके अंदर यही है कि पिच की कंडीशन को चेंज करते हुए आप, मैं देखूंगा या तो 3 सीमर खिलाओ या 4 सीमर भी अगर आप खिला लो कहीं पे, अगर एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस है। और स्पिनर में यही है कि आई वुड प्रोबब्ली गो विद समवन लाइक अबरार, अगर आप उसको 15 में रखते हो। अगर आप उसको 15 में नहीं रखते, तो फिर यही है कि फिर मेरा ख्याल है नवाज आपका बन जाएगा 7वें नंबर का बैट्समैन, अगर आप नवाज को रखते हो, जो भी आप स्पिनर रखते हो। और उसके बाद जो है आपके हारिस रऊफ है, शाहीन है, और नसीम। हाँ, 3 पे वो तो पक्के ही है ना, 11 10 9। मसला आपका 6 तक, छठे नंबर पे आपका बैटिंग करने शादाब आएगा ना, तो 7 8 का मसला है। 7 8 में अगर आप एक स्पिनर ले आते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इब्रार को सिलेक्ट करो या किसी को भी करो। आई अगर नहीं आई करते आप। थिंक आई थिंक आई थिंक अभी वो अभी आई जो मैं अपनी टीम बताऊंगा ना आपको, आई एम एज्यूमिंग कि यही 15 खिलाड़ी हैं, ना अबरार ऐड हो रहे हैं ना इमाद वसीम ऐड हो रहा है। तो आई थिंक गिवन द हम्म लॉट दैट यू हैव, आपके पास, I would agree with you कि Imam and Abdullah Shafiq should open because once again technically very solid, can see off the new ball. Fakhr is yes a match winner, but हम कब से कह रहे हैं फखर की इनिंग्स आई 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 आई, बस वो अभी तक आ नहीं पा रही। और थर्ड पर डेफिनेटली बाबर, रिजवान, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रिजवान प्लेइंग एट 4, बट वंस अगेन हम्म आपने उसको 2 साल से 4 पे खिलाया है, नाउ ही स्टार्टेड हाँ, वही स्कोरिंग, बात है ना, अब सारा कुछ अब एकदम से चेंज ना सेटल्ड है। करो, कम से कम रिजवान बाबर को वो चांस दो पार्टनरशिप का, जो कि वो मैच खत्म कर देते हैं। अब या तो आई थिंक वो टॉप 4 आपका सेटल्ड है। अब यहां से जरा ट्रिकी पार्ट शुरू हो जाता है। आइडियली इन एन आइडियल सिनेरियो आई वुड वांट इमाद वसीम टू बी एट 5, बट नाउ सिंस इमाद वसीम इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, आई थिंक इन ऑर्डर टू हैव द बेस्ट बैलेंस टीम का, आई थिंक फिफ्थ के ऊपर ना यू नीड इफ्तिखार। इफ्तिखार यू नीड एट फिफ्थ बिकॉज इफ्तिखार जो है वो अच्छी फॉर्म में है, ही गेट मोर लेकिन टाइम। इफ्तिखार का वो मसला है ना कि फिर वो 5th नंबर पे अगर उसकी बारी थोड़ी जल्दी आ जाए और स्पिनर्स वगैरह लगे हुए हों, इफ्तिखार यार आपको ज्यादा मतलब इफेक्टिव। फिर आपको आई थिंक वनडे में ना यू कांट बी सो कैलकुलेटेड, यू नीड टू ट्रस्ट योर बैट्समैन। फिर आई थिंक जस्ट सेंड हिम आउट, टेल हिम टू टेक हिज टाइम। फिर आप कितनी वो परम्यूटेशंस बनाओगे कि इफ्तिखार को नीचे। नहीं, आई एग्री कि इफ्तिखार की जगह बनती है, क्योंकि अगर एक बंदा ना जो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ओवरऑल, और वो एज अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी ठीक है, 9 9 ओवर कराने के लिए नहीं। लेकिन अगर होता है ना कि कहीं खब्बा तीन लगा चार हुआ है, ओवर आपको 1 2 ओवर मतलब जैसे पार्टनरशिप ब्रेक करनी होती है, जैसा वो फीस करता था ऑन एंड ऑन, अपना शोएब मलिक करते थे, कि आपने देखा कि जी एक या दोनों लेफ्टीज आ गए हैं, वो फंस रहे हैं, तो ये जो है ना इसकी ये पिच की रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, कि आज भी ना इसने एक जो चीज अच्छी की है, ये बॉल्स को जो है ना वो फ्लाइट दे रहा था, स्लो करा रहा था, उसकी वजह से इसने जो है ना 3 विकेट्स या वगैरह जो है ना वो लिए। तो वही बात है, आई थिंक बड़ा अच्छा लेकिन एनालिसिस फिर अगर कर तुम रहे थे कि इफ्तिखार को खिला लोगे तो फिर तुमने एक बैट्समैन ड्रॉप कर दिया मैं ना आप फिर। में मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था एंड आई वुड वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। अगर इफ्तिखार फिफ्थ पे खेलता है, शादाब ऑन सिक्स, ठीक है, हम्म एंड देन यू हैव ए प्रॉपर spinner, let's say Osama Mir for now, at 7, right? And then 8, 9, 10, 11, your 4 fast bowlers. हम्म Then this is your team. अगर आप एक प्रॉपर बैट्समैन को खिलाते हो एट फिफ्थ एंड देन इफ्तिखार गोज एट सिक्स, शादाब गोज एट सेवेंथ, तो यू ईदर नीड टू ड्रॉप दैट फोर्थ पेसर और अ प्रॉपर स्पिनर। तो आई थिंक यहाँ पे टीम मैनेजमेंट को फैसला करना पड़ेगा। मैं पर्सनली आई वुड गो विद अ बैट्समैन शॉट इन इंडिया। आई वुड से नहीं यार, हम्म हैव, क्योंकि आपके जो टॉप 5 हैं, अगर उन्होंने देर गुड इनफ टू स्कोर रन, अगर वो रन नहीं कर पा रहे तो नीचे से आके फिर ना। क्योंकि शादाब को अगर आप 6th रखो ना, तो आपका मसला फिर ये ना कि इस पूरी बॉल बैटिंग लाइनअप में कोई स्पिनर नहीं है जो उसके साथ पार्टनर कर सके, कि आप चलो शादाब को रख लो 10 ओवर के लिए, और बीच में रख लो कोई एक या दो। लेकिन मुझे लगता है पता क्या है, नोइंग बाबर्स मेंटालिटी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसे करती है, मुझे लगता है उन्होंने करना यही है, कि करेंगे क्या, आज चाचे ने 3 विकेटें ली हैं इफ्तिखार ने, ये कहेंगे बस ठीक है, हम करते हैं कि पार्टनर करा देते हैं इफ्तिखार को शादाब को, क्योंकि फॉर सम रीजन ना ये इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमें ना ये बैटिंग बैटिंग से बहुत ऑब्सेस्ड है। उनका भी ऐसे ही है, वो मोहम्मद शमी बाहर बिठा के जो है ना तो शार्दुल या अक्सर खिलाते हैं।
तो मुझे लगता है मतलब ये हमने जो किया कि क्या होना चाहिए, लेकिन जो होगा वो यही है कि ये हाँ, करेंगे क्या कि ये साउथ को भी खिलाएंगे कि अपनी बैटिंग को बैक करने के लिए, और so ये चाचे you're से saying और sorry, you're saying South Shakil at number 5, Iftikhar हाँ at 6, Shadab at 6 7th, 7। 8th पे do you think a proper fast bowler or a part-time नहीं, spinner? ये नवाज को खिलाएंगे। 8th पे ठीक है। नवाज। हाँ, और फिर 3 पेसर खिलाएंगे, और यही होगा कि फर्स्ट बॉलिंग चेंज के बाद जो है ना आप लोग डिफेंसिव हो गए, क्यों? क्योंकि इसको पता होगा बाबर को कि मैंने 20 ओवर निकलवाने हैं इन 3 बॉलरों के दरमियान, और यही होगा कि ऊपर से इस चाहे सोच के साथ सॉरी टू से आप वर्ल्ड कप हाँ जीत सकते हो। नहीं जीत सकते। You आई एग्री, need to टोटली have एग्री। 4 proper fast bowlers इस वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में। या 4 प्रॉपर बॉलर्स, 4 प्रॉपर बॉलर्स, फास्ट बॉलर ना भी करो, चलो 4 प्रॉपर बॉलर आपके पास हाँ, होने या चाहिए। सॉरी, 3 क्योंकि fast क्योंकि bowlers and a proper spinner who actually is a spinner, who's not an all-rounder. क्योंकि वही ना, जितनी भी बाबर ने कैप्टनसी की है ये एक टेम्पलेट है उसका कि वो शुरू से अटैक करता है, उसमें विकेट्स मिल जाए तो फिर तो अच्छा है, ठीक है ना? लेकिन उस विकेट का भी प्रेशर, और ये एक दफा नहीं, हम एशिया कप T20 भी इसी चक्कर में हारे थे। हम जो है काउंटलेस मैचेस तुम देख सकते हो कि ऊपर से अगर आउट किए भी है पेसर्स ने ना, तो वो करता क्या है, वो मिडल ओवर्स के अंदर जो है ना वो अपने स्पिनर्स लेके आता है जिनकी की बड़ी सीरियस लिमिटेशंस है। वो करते क्या है कि सामने टीम को भी पता कि यार अब ये 20 ओवर जो है ना हल्के से हैं, इनमें सिर्फ कुछ ना करो 80 रन भी कर लो ना, तो एंड पे ये पैनिक करेंगे, प्रेशर लग जाता है ना। अगर आपने 60 पे जिस तरह इंडिया के कर लिए थे 4 आउट, तो वो जो आपके स्पिनर्स थे ये उन्होंने सेट कर दिए। this is honestly really worrisome as a Pakistani cricket fan. लोग कहते हैं कि नहीं, इस टीम को चांस दो, चांस दो, चांस दो। आई मीन टीम 3 सालों से एक साथ है, अब ये भी नहीं कर सकते कि एकदम से टीम को तोड़ दें। बट नहीं, आई डोंट थिंक यू नीड कि टू आई टीम को थिंक द प्रॉब्लम इज दैट यू नीड टू रीडिफाइन रोल्स। T20 हम्म से हटके आपको वनडे की सोच डेवलप करनी है प्लेयर्स के अंदर, एंड आपको वनडे के हिसाब से प्लेयर्स को रोल असाइन करना है। शादाब इज स्टिल थिंकिंग ही इज प्लेइंग T20, अपने आप को वो एक लो यूटिलिटी विकेट समझता है बैटिंग करने जब आता है। भाई यूर अ सीनियर प्लेयर इन द टीम नाउ, प्लेयर, हाँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो यू अपनी। शुड बी बैटिंग लाइक बेन स्टोक्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब दुनिया में कहते नहीं कि वो इंतजाम की बड़ी अच्छी बात है कि ऑल जो थोड़ी बहुत घुमाए 2-4 लग गए उसको ऑलराउंडर करना शुरू करते थे, नहीं। ऑलराउंडर इज समथिंग लाइक बेन स्टोक्स। ऑलराउंडर इज समथिंग जो कि आपके पास अब्दुल रजाक टाइप था, कि मतलब वो बैटिंग करने आए तो लगे बैट्समैन है, बॉलिंग करे। और एक और मतलब हमने कभी कभार देखते थे कि जी कोई स्पिन आपका इंजर हो गया है बॉलर, तो इस तरह कैप्टन करते थे कि यार चलो एक काम करो, एक विकेट गिरी हुई है, प्रेशर में अगली टीम नया कोई बॉलर लेके आओ पार्ट टाइम और उससे ओवर निकलवा दो। आप इस तरह टूर्नामेंट नहीं खेल सकते कि आपको गिरी 4 आपने आउट कर दिए एक रन से। नवाज, क्योंकि नवाज बहुत अच्छा भी करे लेकिन ही इज नॉट अ विकेट टेकर इस तरह का सईद अजमल टाइप का कि वो जो है ना अगले बैट्समैन को पकड़ के आउट कर दे। तो वो अगर बहुत अच्छी बॉलिंग भी अपने अच्छे दिन पे करेगा, वो 10 ओवरों में 40 रन देगा, एक विकेट लेगा, अगर उसको कोई ट्रैक करेगा, अदरवाइज वरना वो भी नहीं लेगा। सेम शादाब तो उल्टा इस वक्त हर्ट करता है ना, क्योंकि वो हर ओवर में एक फुल टॉस फेंक शादाब देता है। शादाब अगर अच्छी फॉर्म में होता, उसका ये एशिया का बच्चा गया होता, मैं आपको कहता कि भाई मती भाई, 3 फास्ट बॉलर्स, शादाब खान एंड अनदर ऑलराउंडर, यूर ऑल सेट, आपको जरूरत नहीं है। बट गिवन दीज परफॉर्मेंसेज जो उसने शो की हैं, I mean, you really need to fill in the slot. And the only issue I see is you don't have any game now before the World Cup. You're going हाँ there अब तो to कुछ the नहीं है। World Cup. You have 2 warm-up games. I think they're against Australia and New Zealand. And then right after that, you're playing your first game with Netherlands. So, और बाबर से जो है ना एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा इसलिए भी होती हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि बाबर को बहुत लोग ना रिस्पेक्ट करते हैं, और बाबर का ये है कि मतलब वो जो कहेगा ना वो हो जाएगी चीज। और बाबर ने बहुत क्रिकेट खेली है, अंडर 16 से वो जो है ना खेल रहा है, कैप्टनसी भी वो करता रहा है, एज क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान टीम को भी वो 3 साल से चला रहा है ही। मतलब ये बातें अगर मतलब ये ऐसी कोई नॉवेल्टी चीज नहीं है कि जी आपको कि जी जो स्टीव वॉ टाइप बंदा या कोई रिकी पॉन्टिंग एनालिसिस करके निकाल रहा है कि ये मसला है। ये जिस भी मतलब हमारी तरह के जो कहते हैं नहीं गली के नुक्कड़ पे खड़े होके बोतलों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, उनको भी नजर आ रहा है कि यार होता क्या है कि जब आउट हो रहते हैं तो ये आता है बॉलर, अगली टीम जो है ना वो 20 ओवर गुजारती देती है, एंड पे उनमें आउट नहीं करती, थोड़े से रन दे देती है, आखिरी में फिर आपके पेसर्स को भी वो अटैक करते हैं, वो कहते हैं तुमने definitely, करना ही है। we need to sit down, redefine our roles, and then अभी हमने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं की। सो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करने से पहले वी नीड टू हैव क्लैरिटी कि हम किन प्लेयर्स के साथ जाना चाहते हैं। डू वी नीड एन एडिशनल स्पिनर, डू वी नीड एन एडिशनल पेसर, हमारा प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। एंड आई थिंक वंस वी हैव दैट टीम आउट, वी विल सिट डाउन एंड डिस्कस दैट टीम एज वेल। बट अभी के लिए यही, आई मीन माई लास्ट वर्ड्स फॉर टुडे आर के
एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड और गटेड, जैसे मैंने कहा था हम एशिया कप में आए थे एज फेवरेट्स, वेल सेटल्ड टीम, वर्ल्ड कप के फेवरेट्स, एशिया कप के यार वही फेवरेट्स, बात है ना कि वो कहते नहीं कि बट अब आप 8 मैच न्यूजीलैंड से खेल के आ रहे थे, आखिरी सीरीज आपने अफगानिस्तान से खेली थी, तो अभी ये एक तरह से अच्छा भी एक रियलिटी चेक मिला आपको कि कहीं वर्ल्ड कप में नहीं चले गए किसी टीम के साथ। अभी अगर एशिया कप का फाइनल भी खेल रहे होते हैं ना, हमारा ये भी है कि फाइनल हम ओके लास्ट ना 3 साल से हम फाइनल या सेमीफाइनल खेल के समझते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है, बस एक दफा जीत भी जाएंगे, तो ये आई एक मीन तरह से अच्छा है। बाबर की कैप्टनसी में देखें, यू लॉस्ट 2021 का T20 सेमीफाइनल, सेमीफाइनल 2022 का T20 फाइनल, 2022 का एशिया कप, फाइनल 2023 का आप ये समझ लें एशिया कप का सेमीफाइनल ही था एक किस्म से, जो सेमीफाइनल ही था। बाहर हो गए। तो आई थिंक we need to because you at the end of the day you play for glory, you play for these trophies, ये bilateral series, at the end of the day they don't matter as a player as well. हम्म। So our players need to get their act together. अभी I don't know, we don't have any practice games, अब टीम को क्या मोमेंटम मिलता है। नहीं, मेरा ख्याल है टीम को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा ये ना, ये आगे पीछे श्रीलंका शाहीन आज पाकिस्तान में डाइवे हो गए मारा हैं। था, और शाहीन आज डाइवे यार एक मारा, तो ये मुझे जब बंदा जब डाई मारता है मुझे मुझे डर कुछ लग होता रहा है होता ओ है कि भाई भाई यार कोई वो बस इंजर ना कर हो दे भाई, जाएंगे, ओ भाई प्लीज। तू, हाँ वही ना, 6 फुट 6 इंच वो ना मार मार एक के रन डाइयां बचाने के बॉलर लिए हो। उसने ऐसी डाइव मारी, मैंने कहा भाई हाँ। 1 रन दे दो तुम इंजर ना हो जाना। तो भाई रहने दे, तू रहने दे भाई। But हाँ। yeah, I think once we have the announcement of our team, तो फिर हाँ इंशाल्लाह फिर हम दोबारा बात करेंगे। और फिर हम we will be back with और another हमारे episode. पास लाइक टू माय लाइक सरप्राइज, हमारे पास एक या दो गेस्ट भी लाइन अप है हमारे दोस्तों में से जो कि आना चाहते हैं। मेरा ख्याल है 15 की जो एनालिसिस है ना उसके अंदर जो है ना पहला बंदा हम ले आते हैं, ताकि जो है ना हम और भी एनालिसिस जो है ना वो ठीक है, मिले क्रिकेट once we have the एक्सपर्ट्स का। team, once we have the team announced, we'll sit down, मतलब आप अपनी playing 11 डिसाइड करिएगा प्लेयर्स को देख के, हम अपनी हम्म। करेंगे, एंड we'll और also मेरा ख्याल है हम इस वर्ल्ड कप में कैसा करेंगे, हमें 15 देख के अंदाजा हो जाएगा कि बाबर क्या सोच रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने 15 में ये इसी में से करके ले गया कि बैट्समैन हैवी 3 4 ये यूटिलिटी प्लेयर्स और पेसर्स, तो आपको समझ आ जाएगी कि वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही होना है। और अगर वर्ल्ड कप में भी नजर आया 15 में कि एक या दो ऐसे चेंजेस हैं, क्योंकि पता क्या मसला मेरा ख्याल है, एक या दो प्लेयर्स का ही है, 9 प्लेयर्स आपके ठीक है, आपको 2 प्लेयर, एक जो आपका बैट्समैन है और एक जो आपका बॉलर है वो चाहिए दो मिसिंग इसको कंप्लीट स्लॉट्स हैं, आप करने सही के कह लिए। रहे हैं टीम में, ईदर यू एंड इट्स अप टू बाबर एंड द टीम मैनेजमेंट के वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, डू दे वांट टू गो विद एन एडिशनल प्रॉपर बैट्समैन, और दे थिंक एक प्रॉपर बॉलर के साथ जाएं, बैट्समैन कम कर लें, एंड लेट्स सी। आई थिंक माय पर्सनल सजेशन और पर्सनल इंक्लिनेशन वुड बी टुवर्ड्स हैविंग another complete bowler because that's our strength. बॉलर। But yeah, let's see. ठीक है जी, आई थिंक आज के लिए इतना ही, ऑल्दो बहुत कुछ आज के मैच के बारे में